अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हार्ट और उसकी ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि हार्ट बेसिकली है क्या। हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो आपको थोरेसिक कैविटी में मिलता है और मीडियस्टनम की इसकी लोकेशन है। अब मीडियस्टनम क्या होता है? बेसिकली ये दो लंग्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको हम मीडियस्टनम कह रहे होते हैं और ये स्लाइटली लेफ़्ट होता है एज़ कम्पेयर टू राइट। आपको इसलिए बहुत सारा हार्ट जो है वो पोर्शन आपको लेफ़्ट में मिलता है एज़ कम्पेयर टू राइट। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि कंजेनाइटली यानी बचपन से ही उनका हार्ट जो है वो राइट साइड पे होता है और लेफ़्ट साइड पे नहीं होता, तो उनको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो जो बेस होती है वो अप पोर्शन होता है और जो एपेक्स होता है वो बिलो पोर्शन ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे बात करें तो हार्ट के तीन जो वॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं। नंबर वन वॉल जो कि सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है हमें। ठीक है, जो कि फ्रिक्शन से और दीगर जो हार्ट की अराउंड सराउंड जो उसके ऑर्गन्स हैं उसके साथ उसके फ्रिक्शन से ख़ास तौर पर और उसकी मोबिलिटी में जो है हेल्पफुल होता है। नंबर वन ये पेरिकार्डियम लेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और इस ये भी दो सैक से बनी होती है। नंबर वन सेक्स फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, नंबर टू सैक जो है वो सीरस मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों सैक जो हैं इनके दरमियान की जो स्पेस है इंटरसैक स्पेसेस में, इसमें आपको मिलेगा सीरस फ्लूइड जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं। इसी तरीके से जो हार्ट की मिड लेयर है जो जस्ट बिलो पेरिकार्डियम होती है, जो कि मसल लेयर है जहाँ पे बहुत सारी कार्डिक एक्टिविटी हो रही होती है, उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। ओके जी, मायोकार्डियम कंप्राइजेज होता है कार्डिक मसल और आपको पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ। ठीक है, कार्डिक एक वाहिद मसल है कि जो हार्ट के अलावा आपको कहीं पर भी बॉडी में नहीं मिलता क्योंकि ये वॉलंटरी मसल नहीं है, ये इनवॉलंटरी मसल है। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू हमारी विश के मुताबिक नहीं बल्कि खुद ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये मायोकार्डियम जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सारे फाइबर नेटवर्क और फाइब्रस नेट स्केलेटन ऑफ हार्ट जो है वो हमें मिलता है। दिस थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ हार्ट इज नोन एज इंडोकार्डियम, जो कि एक फ्लैटन एपिथेलियम से बनी होती है और इसकी कंटिन्यूटी होती है विद ब्लड वेसल तक की जा रही होती है। जो आपको इंडोकार्डियम में जो ये लेयर मिल रही है एपिथेलियल सेल्स की, वो आपके ब्लड वेसल के अंदर भी वो इनर मोस्ट जो ब्लड वेसल की लेयर है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको यही सेम एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब हम पढ़ते हैं कि हार्ट का बेसिकली चैम्बर्स कितने हैं और एट्रियास कितने हैं। ठीक है, और वेंट्रिकल्स कितने हैं। जो अपर पोर्शंस होते हैं हार्ट को अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड करें तो जो अपर पोर्शन वो दो क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एट्रियल। ठीक है, एट्रियम यानी एट्रिया, जब हम इसको सिंगुलर पढ़ते हैं तो एट्रिया हो जाता है, सिंगल नाम लेते हैं तो एट्रियम हो जाता है। ठीक है, और जो नीचे के दो चैम्बर्स हैं, ठीक है, उन्हें हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल, जो कि जिसे हम कहते हैं कि लोअर पोर्शंस ऑफ द टू क्वाड्रेंट्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा, अब अगर हम मिड लाइन पार्टीशन करें तो एक पोर्शन राइट होता है, एक पोर्शन लेफ्ट होता है। तो इसके हिसाब से आप देखें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो अब आ जाती है बात के एट्रियम्स जो होते हैं वो दोनों एट्रियम्स रिसीविंग चैम्बर्स हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है ब्लड रिसीव होता है। अगर राइट एट्रियम की बात करें तो बॉडी के तमाम पार्ट से आके रिसीव होता है और अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लंग्स से आके रिसीव होता है। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स हैं यानी लोअर क्वाड्रेंट्स जो हैं वो बेसिकली पंपिंग पोर्शंस है, पंपिंग चैम्बर्स हैं, मतलब यहाँ से ब्लड को पंप करवाना होता है। अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम से पंप करवा के ब्लड आपको लंग्स की तरफ भेजना होता है और अगर आप बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की तो पंप करवा के पूरी बॉडी की तरफ भेजना होता है। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू द सर्कुलेटरी रूट्स। ठीक है, ब्लड के सर्कुलेटरी रूट्स जो हैं वो बेसिकली तीन तरह के रूट्स हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और क्रोनरी सर्कुलेशन। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम ज़रा अगर ब्लड फ्लो को देख लें हार्ट के अंदर और हार्ट के बाहर जो जा रहा है, इन और इन एग्जिट होना हार्ट के अंदर ब्लड का और एग्जिट आउट होना और इंटर होना, ये सारी चीज़ों को अगर हम पहले देख लेंगे तो हमें ये सारे रूट्स भी समझ में आ जाएंगे। तो नंबर वन स्टेप जो होता है ब्लड के अंदर, मैं अगर आपको टेबुलर फॉर्म में सिखाऊंगी तो वो बहुत ईजिली आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। आए पहले टेबुलर फॉर्म भी देख लेते हैं।
ओके जी, आप देख सकते हैं कि सुपीरियर वेना कैवा, यहाँ पे मैंने एसवीसी इसका डिनोशन लिखी हुई है, और आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ठीक है, और वो राइट एट्रियम में लाके ड्रॉप करेगा। अब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और इनके दरमियान जो पार्टीशन है, जो सेप्टम है, उधर लगे हुए हैं कस्पिड्स, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व जो लगा है, बेसिकली वेल्व का फंक्शन ये है कि अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो ब्लड बैक फ्लो हो राइट एट्रियम की तरफ। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक ऐसे वेल्व लगे हुए हैं जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। अभी तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, अब ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। तो वो किस तरह जाएगा? पहले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के तक जितना भी ब्लड है सारा डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसको अभी तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई है, ठीक है, और ऑक्सीजनेशन नहीं हुई है इसकी। तो ये सारा ब्लड जो है, मैंने आपको कलर जो मार्कर यूज़ किया यहाँ पर वो भी ब्लू और मार्कर से जो डिनोट किए हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, ये तीनों रीजन्स में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शो किया जा रहा है, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरी तक जो जा रही है वेल्व, यानी वेल्व लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो बैक फ्लो होने लग जाए ब्लड का, ठीक है। फिर जब आपका राइट आर्टरी में, जब राइट आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाता है, अब राइट आर्टरी से ब्लड जब लंग्स में जाता है, तो लंग्स में आने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजनेशन हो जाती है। जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो लंग्स जो है क्या करता है, अपने पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में ड्रॉप करता है ब्लड, ठीक है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ड्रॉप करता है, उसके बाद फिर वो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में ट्रैवल करता है। तो इनके दरमियान भी जो है एक कस्पिड वाल्व होती है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान, वो भी ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा की तरफ जाता है। एओर्टा एक ऐसी पॉइंट है जहाँ से जो ब्लड है वो फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके जी, जैसे कि मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में इजीली सिखा दिया। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकल लिखेंगे तो नंबर 1 मैं आपको जैसे बता सकती हूँ कि इस एसवीसी और आईवीसी से सबसे पहले ब्लड एट्रियम में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर स्टेप 2 में ये होता है कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान की ब्लड फ्लो होता है, जो कि वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये होता है कि अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी के दरमियान जो वेल्व होता है वो पल्मोनरी वेल्व होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के पास जाके लंग्स से जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरवा के वापस लेके आती है स्टेप 5 में वेन्स के थ्रू टू लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ पर एक बात जो मेक श्योर करने की है वो ये है कि जैसे आर्टरी हम कहते हैं कि आर्टरी जो है ब्लड वो अवे लेके जा रही होती है, ठीक है। तो अवे कोई भी चीज़ लेके जा रहे हो हार्ट से, तो जाहिर सी बात है हार्ट इज़ अ पंपिंग स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन भरवा के लेके जा रहे होते हैं, तो अवे आर्टरी का काम होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये सर्कुलेशन में सिर्फ एक वाहिद पूरी बॉडी में आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये याद रखिए आप, ये याद करने का पॉइंट है जो कि हमें याद होना चाहिए, सही है। फिर स्टेप 5 में ये होता है कि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो दोनों लंग्स से, राइट लंग और लेफ्ट लंग, दोनों लंग्स से जो है वो ला के ब्लड को ड्रॉप करती हैं लेफ्ट एट्रियम में। फिर स्टेप 6 ये होता है, स्टेप 6 ये है कि वो जो लेफ्ट एट्रियम में आया हुआ ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि लंग्स ने उसको ऑक्सीजन भर के दे दी है, अब वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड चला जाता है, फिर क्या होता है कि अब वो पूरी बॉडी का हिस्सा बनने वाला है। तो जो एग्जिट हो रहा है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से, वो होता है एओर्टा से, ठीक है। तो अब आपको जो है ईजिली सिस्टमैटिक पल्मोनरी और कोरोनरी सर्कुलेशन समझ में आएगी, ठीक है। बेसिकली सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस क्या होती हैं, ये सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटरी रूट है ब्लड का, ठीक है। और इसके अंदर जो चीफ जो पार्ट है वो एओर्टा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ होगी सिस्टमैटिक या जनरल सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। ये बेसिकली इंक्लूड है इसके अंदर जो पोर्शन, ऑल ब्लड दैट लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा एंड आफ्टर सप्लाइंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज ऑर्गन्स, और यानी वो पोर्शन यानी लेफ्ट वेंट्रिकल
और एओर्टा और उसका एग्जिट और उसके पूरे बॉडी में फैलने वाले पूरी सर्कुलेशन को हम सिस्टमैटिक या जनरल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है एओर्टा इसका चीफ वेसल है एट्रियल डिवीजन का सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, और जो वेनस डिवीजन में ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो आपको पता है जैसे कैपिलरीज जो हैं वो आर्टरीज और वेन्स को लिंक करती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कैपिलरी बेड्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को, वेनल डिवीजन्स को लिंक कर रहे होते हैं। नाउ अब बारी आती है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या चीज़ है। आपको जैसे पता है कि पल्मोनरी अपने नाम से बता रहा है कि कोई ऐसी सर्कुलेशन का पोर्शन जो कि लंग्स से एसोसिएटेड है, हम उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो बेसिकली हार्ट लंग से कौन से पोर्शन में जाके ज्वाइन करता है, तो वो बेसिकली वो वाला पोर्शन है जिसमें राइट एट्रियम जो है पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए जो है ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है कि वो उसको ऑक्सीजन फिल करके दें, और फिर लंग्स उसको, दोनों लंग्स में से दो फ्रॉम टू arteries from one lung and one artery from one lung, ठीक है। तो टू arteries, टू veins from one lung, टू veins from one lung लाके उसको राइट लेफ्ट एट्रियम में जब ड्रॉप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये वाला पूरा सर्कल जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अब आती है बात कोरोनरी सर्कुलेशन क्या चीज़ होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली वॉल ऑफ हार्ट को जो है वो सप्लाई होती है और कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज होती हैं। नंबर 1 जो है उसमें से 2 जो हैं वो राइट होती हैं, 2 उसमें से लेफ्ट होती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली द वेनस ब्लड फ्रॉम, ये तो आर्टीरियल ब्लड हो गया, ठीक है, लेकिन वेनस जो ब्लड है फ्रॉम हार्ट वॉल डजंट ड्रेन इनटू एसबीसी, यानी आपको पता है ना सुपीरियर वेना केवा में अपर पोर्शन ऑफ जो है वो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा होता है हार्ट की तरफ, लेकिन चूंकि आर्च ऑफ एओर्टा भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आता है, अगर हम बॉडी की डिवीजन करें तो ये जो हार्ट की वॉल को जो है ना जो वेनस सप्लाई मिलेगा जो कि वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू नहीं होगा, बल्कि कोरोनरी साइनसेस होते हैं, एंटीरियर कार्डिक वेन्स होती हैं, और वेना कॉर्डिस मिनिमिया होता है। इन रूट्स के थ्रू हार्ट की वॉल को सप्लाई मिल रही होती है। अदर देन दिस जो भी अदर ऑर्गन्स हैं वो हार्ट डिफरेंट अदर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से लेके आता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी में से। तो ये थी पूरी तीनों टाइप की मेन सर्कुलेशंस, ठीक है। अब मैं आपको उसका डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन भी दिखाती हूँ ताकि आपको ईजिली और अच्छा समझ में। ओके, सी दिस। अब सबसे पहले लंग्स और हार्ट के दरमियान जो सर्कुलेशन हो रही है वो आपको पता है पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो आपको पता है कि एग्जिट होती है जब ब्लड जब एग्जिट हो रहा होता है लंग्स से, सॉरी हार्ट से टुवर्ड द बॉडी, तो वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि हार्ट बीच में है और जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उस तक जब पूरा सर्कुलेशन पहुँच रहा है तो वो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 सर्कुलेशन को डायग्रामेटिकली बताया गया है। कोरोनरी सर्कुलेशन में आपको बता चुकी हूँ, वो हार्ट वॉल की सर्कुलेशन टाइप होती है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, जिसमें हमने हार्ट और हार्ट की रिलेटेड सर्कुलेशन को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इल्म बांटें और इल्म बांटने वालों के साथ रहिए, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।